अभी कुछ दिनों से अधिक मास चल रहा है। इसे मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। मन में प्रश्न होता है कि यह अधिक मास हर 3 साल में एक बार क्यों आता है। इसका उत्तर यह है कि हमारे भारत में दो प्रकार के कैलेंडर हैं। एक का नाम है सूर्यमान कैलेंडर, दूसरे का नाम है चंद्रमान कैलेंडर। और इन दोनों ही कैलेंडरों के अनुसार ही हमारे भारत देश में समय की गणना होती है। और सूर्यमान कैलेंडर के अनुसार सूर्य का एक महीना 30 दिन और 14 घंटे का होता है। और चंद्रमान कैलेंडर के अनुसार चंद्रमा का एक महीना 29 दिन और 14 घंटे का होता है। मतलब चंद्रमा की गति सूर्य की गति से थोड़ी धीमी है। और अगर इसको मोटा मोटी राउंड फिगर में बताएं तो हर एक साल में चंद्रमा जो है सूर्य से 10 दिन पीछे रह जाते हैं और 3 साल में 30 दिन पीछे रह जाते हैं, अर्थात एक महीना पीछे रह जाते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति को बराबर करने के लिए और सूर्यमान और चंद्रमान ये दोनों कैलेंडरों को समान रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए एक अधिक मास का निर्माण किया। इसीलिए हर 3 साल में एक बार जो है यह अधिक मास आता है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में जो भी व्रत है, त्योहार है, उत्सव है या पर्व है, वो कितना साइंटिफिक है कि आज विज्ञान ने जो यह खोज किया है, पता लगाया है कि सूर्य और चंद्र इतने इतने गति से चलते हैं। आज विज्ञान ने जिसको पता किया है, हमारे ऋषि मुनियों ने उसको लाखों वर्षों पहले ही पता कर लिया। इसीलिए आज से लाखों वर्षों पहले से ही ये अधिक मास का पर्व हमारे सनातन धर्म में मनाया जाता है। अतः हमें जो है सनातन धर्म या हिंदू धर्म के किसी भी पर्व या त्योहार को अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के हर त्योहार, व्रत, उपवास के पीछे जो है कोई रीजन है। तो ये तो हो गया अधिक मास हर 3 साल में क्यों आता है, इसका उत्तर। अब दूसरा प्रश्न यह होता है कि इस अधिक मास का एक नाम पुरुषोत्तम मास भी है। तो प्रश्न होता है कि इस अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा। तो इसका उत्तर यह है कि चूंकि इस अधिक मास में कोई भी शुभ मुहूर्त या शुभ तिथि नहीं आती है और इसमें कोई भी गृह प्रवेश का कार्य, घर खरीदने का कार्य या शादी विवाह का कार्य नहीं होता है, इसीलिए लोग जो है इसको मलमास कहने लगे। अतः इस अधिक मास की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, उनको बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने वैकुंठ में जाकर अपना सारा कष्ट भगवान विष्णु को निवेदन किया। भगवान विष्णु अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी को अपने साथ में लेकर भगवान कृष्ण के पास गए और अपना सारा दुख निवेदन किए। अंत में अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी ने रोते हुए कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, इस संसार में हर मास का कोई ना कोई पवित्र नाम है, परंतु मुझे लोग मल मास कहते हैं, मेरा कोई पवित्र नाम नहीं है। उस समय भगवान कृष्ण ने अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी को सांत्वना देते हुए कहा कि देवी, अब आप चिंता मत कीजिए,
मेरे करोड़ों नाम है, उन्हीं नामों में एक नाम पुरुषोत्तम है। तो आज से मैं आपको अपना नाम पुरुषोत्तम नाम दे रहा हूँ और आज से आपको सब लोग पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेंगे। और मैं आपको वचन देता हूँ देवी कि जितना मुझ कृष्ण में वरदान देने की क्षमता है, उतना ही वरदान देने की, आशीर्वाद देने की क्षमता आपको भी प्राप्त हो जाएगी। और जो भी इस पुरुषोत्तम मास में मेरा भजन करेगा, वह जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि इन सारे कष्टों से मुक्त होकर मेरे गोलोक धाम को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से भगवान कृष्ण ने अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी को समझा करके और वहां से भगवान विष्णु सहित उनको विदित किया। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि चूंकि भगवान कृष्ण ने अधिक मास को अपना पुरुषोत्तम नाम प्रदान किया, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। प्रश्न होता है कि इस मास में हमें क्या करना चाहिए? 3 कार्य करना चाहिए। सबसे पहला, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अर्थात 4 बजे उठ जाना चाहिए और स्नान इत्यादि करना चाहिए। और दूसरा, हमें स्नान इत्यादि करके भगवान के नाम का खूब जप करना चाहिए। अगर इस महीने में हम भगवान के नाम की 1 माला जप करते हैं तो हमको 100 माला जप करने का फल मिलता है। इसीलिए इस महीने में खूब भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और तीसरा, इस महीने में भागवत का पाठ करना चाहिए और अगर संभव हो तो भागवत की कथा भक्तों के मुख से खूब श्रवण करना चाहिए। ये मास में 3 कार्य करना चाहिए। और हमारे पद्म पुराण में बताया गया है, जो भी व्यक्ति इस मास की महिमा को श्रवण करने के बाद भी इस पर विश्वास नहीं करता, उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। जैसे द्रौपदी, एक बार द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मुझे दुर्योधन के भरी सभा में अपमान क्यों सहन करना पड़ा? मैंने कौन सा अपराध किया था? उस समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए एक कथा सुनाई। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे देवी, आप पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या थी। बाल्यावस्था में ही आपके माताजी का देहांत हो गया और एक दिन जब आप 16 वर्ष की हुई, उस समय आपके पिताजी का भी देहांत हो गया। अब आप अपने पिताजी के वियोग में असहाय अनुभव करके बहुत दुखी रहने लगी। अब एक दिन आपके पिताजी के मित्र थे दुर्वासा मुनि। वे दुर्वासा जी आपके पास आए, आपने उन्हें प्रणाम किया और आपने उनसे पूछा कि भगवान, मेरे पिताजी का तो देहांत हो गया, मैं तो अब अकेली हूँ, मेरा विवाह कैसे होगा? उस समय दुर्वासा जी ने कहा कि बेटी, अभी कुछ ही दिनों के बाद अधिक मास आ रहा है, पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तो तुम 1 महीने तक पूरे पुरुषोत्तम मास में भगवान कृष्ण का भजन करो, भक्ति करो, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उस समय द्रौपदी ने दुर्वासा जी के वचन पर विश्वास नहीं किया और थोड़ा सा नाराज होकर के बोली, अधिक मास में तो न तो कोई शुभ मुहूर्त आता है, न कोई शुभ तिथि आती है, अधिक मास में कोई अच्छा कार्य नहीं होता है, तो ऐसे मास में हम क्या भजन करें, उसका कोई फल नहीं होगा। इस तरह से द्रौपदी ने दुर्वासा जी के वचन का अनादर किया। उनको बहुत क्रोध आ गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये अभी अकेली है, बच्ची है और स्त्री है और इसके पिता का देहांत भी हो चुका है, इसलिए उन्होंने श्राप तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने द्रौपदी को कहा कि तुमने मेरा अपमान किया, इसे मैं सहन कर लेता हूँ, लेकिन तुमने
पुरुषोत्तम मास के महिमा का अपमान किया है, इसके फल स्वरूप तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, चूंकि आपने पूर्व जन्म में दुर्वासा जी के मुख से अधिक मास की महिमा सुनने के बाद भी उस पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए आपको जो है उस अपराध के कारण इस अगले जन्म में आपको दुर्योधन के द्वारा अपमान को सहन करना पड़ा। इसीलिए पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है उस पर विश्वास करना चाहिए और बताए गए नियमों का खूब अच्छे से पालन करना चाहिए। इतना ही नहीं, पद्म पुराण में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन नहीं करता है तो भी उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे पांडवगण, पद्म पुराण में यह भी कथा है कि पांडव लोग जब वन में वास कर रहे थे, दर बदर भटक रहे थे, बहुत कष्ट झेल रहे थे, तो एक दिन भगवान कृष्ण पांडवों के पास पहुंचे। बहुत उन्होंने पांडवों को दुख में देखा। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप हमें बताइए कि हम सब पांडवों को इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा, क्योंकि आप पांचों पांडव जो है पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन नहीं किए हैं, इसीलिए आप सबको यह कष्ट उठाना पड़ रहा है। तभी से पांचों पांडव जो है पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से भगवान का भजन करते थे। तो मेरा कहने का भाव यह है कि अगर कोई व्यक्ति पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन नहीं करता, उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए हम सबको निश्चित ही इस पुरुषोत्तम मास के महिमा को जानकर इनमें जो नियम बताए गए हैं उसका हमें खूब अच्छे से पालन करना चाहिए। नियम यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नाम जप करें और भागवत कथा श्रवण करें और पठन करें। अगर हम यह सब कार्य करते हैं तो हमें इस महीने में ये सब कार्य करने से हमें लाखों गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है और सबसे बड़ा फल हमें भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है। इसीलिए हमें तर्क वितर्क छोड़ करके इस पुरुषोत्तम मास में ज्यादा से ज्यादा भगवान का